लोग हंसते रहते हैं और हंसते हंसते उनका काम हो जाता है। ये हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला का एक कारनामा है जिसे पूरा मुल्क एक हवाले की सूरत में रखता है। मैं बगैर किसी ताखीर के चाहूंगा कि हिंदुस्तान के इतने बड़ी खतीब की आमद हो चुकी है तो अब कहीं से कोई वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। सदर इजलास, सरपरस्त इजलास बहुत जल्द इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। जनाब अब्बास भाई और पूरी कमेटी को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी बैठे रहें। ये तकरीर आप सुन के जाएं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट की तकरीर सुन लें, सिर्फ 15 मिनट की तकरीर। और 15 मिनट की तकरीर अगर पसंद ना आए, बंदूक उठाइए, मुझे छोड़कर जिसे चाहे गोली मार दीजिए। मुझे इसलिए बचने दीजिए कि कम से कम रात भर हम चाय नहीं पिए, एक चाय तो पी ले। तो अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला की तकरीर जो लोग सुनना चाहते हैं जरा अपने दोनों हाथों को उठाएं, नाराए तकबीर। और मोहब्बत के साथ शायर इस्लाम जनाब शमीम रजा फैजी, शायर इस्लाम जनाब शाहनवाज हसन इंशाअल्लाह फिर दोबारा तशरीफ लाएंगे। आप घबराएं नहीं। अल्लामा साहब किबला की तकरीर के बाद ये दोनों शुराए कराम आएंगे, सरपरस्त इजलास भी आएंगे, सदर इजलास भी आएंगे। ये खुशनसीबी और फिरोज बख्ती है हमारे लिए कि बरेली शरीफ से आला हजरत ने हमारे और आपके लिए शहजादा कमर मिल्लत हजरत अल्लामा उमर रजा खान साहब किबला को भेज दिया है। जिस काम के लिए हम बरेली शरीफ जाने वाले थे वो काम हमारा बैठे बैठे यही होने वाला है। अब अगर आप यहां से जाएंगे तो किस कदर कम नसीबी की बात होगी। जो कौम पूरी रात बैठकर जैसा सुनती है वही कौम कामयाब रहती है। जिस कौम से कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं ये चाहूंगा कि आप बैठे रहें। तकरीर के बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ लाएंगे, शुराए किराम भी तशरीफ लाएंगे। जरा मोहब्बत के साथ सब लोग अपने हाथों को उठाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, यादगार बुलबुले बंगाल हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला जामिया रज़विया गिरिडीह के मोहतमीम डायरेक्टर और हिंदुस्तान के बहुत ही मरकजी शख्सियत के हामिल, जिनको जिनके सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जिनके तलबा दीन मतीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हिंदुस्तान के उस खतीब की तकरीर इंशाअल्लाह आप सुनने का शरफ हासिल करेंगे। बैठे रहें। अगर कोई जरूरत नहीं है तो खुदा के वास्ते कहीं ना जाएं, तकरीर सुन के जाएं। जो इसलिए कि ये तकरीर ऐसी तकरीर है जो आप पे भी एहसान है, आपकी नस्लों पे भी एहसान है। सैयदे कौनैन की जुदो सखा पर छोड़ दे, कासे दिल उनकी दहलीज़े अता पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल से
12 बज चुका है। 12 बज गया ना? हाँ, तो 12 के बाद ही 1 बजता है। बड़े अच्छे लोग हैं। मुझसे पहले 2 शायर गुजर चुके, मतलब माइक से गुजर चुके हैं। एक फातिह उत्तराखंड शहनशाह तरन्नुम ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की हजरत जानिब से समाप्त कर रहे हैं। शहनवाज हसन साहब बहुत अच्छे। मोटा मोटी इन्होंने ठीक ही पढ़ा, और इनसे पहले और अच्छा शायर, वो भी मोटा मोटी ठीक ही पढ़ते हैं। मेरी मुराद शायर अहले सुन्नत हजरत शमीम फैजी साहब। क्या कहने, जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कहने अल्लामा साहब? बहुत सारी कुर्सियां बीच में खाली है। जो हजरात पीछे बैठे हैं उनमें से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो आगे आ जाए। अब फैसला आपको करना है कि आपने पिया है या नहीं पिया है। वही आएगा जिसने अपनी माँ का दूध पिया है। बहुत अच्छे। देखिए, एक शख्स पीछे पूछ रहा है कि पिया है कि नहीं। तुम अपने बारे में सोचो ना रे, तुम पिया है कि नहीं पिया। देखिए, वो उससे पूछ रहा। हाँ, माशाल्लाह सब लोग आ गए। 2-4 लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई साहब आप एकदम किनारे हैं, एकदम लगता है कि एकदम लैक्टोजिन पी के आए हैं। आज ये थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए ना, ये किस शायर को देना है? अच्छा, मुकर्रिर जो होता है वो साहिब निसाब होता है। हाँ हाँ, ये बात जान लीजिए, ठीक है। वैसे ठीक है, दिए हैं तो ठीक ही है ना। बड़े अच्छे लोग हैं। एक बात बताइए, कुछ बोले क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलना भी नहीं है, इसलिए कि 30 साल से मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ, आज तक किसी ने लुकमा देने की हिम्मत नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से बहुत साफ सुथरा मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। चूंकि 2 तरह के हाफिज रमजान में आते हैं। हजरत मौलाना कौकब जमाल साहब मिसबाही और दीगर उलमा बैठे। 2 तरह के हाफिज, 2 तरह के रमजान में। एक हाफिज कौन है? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शुरू किया, अल्लाहु अकबर। कसूर उस हाफिज का नहीं है। कसूर कसम खुदा की उस हाफिज का नहीं है जो तरावी सुना रहा है। कसूर आपका है। आप कहते हैं कि क्या हाफिज मिला है जो सर्रा मार रहा है। वो बेवकूफ सर्रे मार रहा है। 5वां का 8वां में मार दे रहा है, 8वां का 9वां में मार दे रहा है, 9वां का 10वां में मार दे रहा है। आप हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। मुझको यकीन कामिल है कि जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें करीब करीब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आखिरी रोजा रखे होंगे। आखिरी क्या कहना है, खुश हो गए। माशाल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह। आज आप बहुत अच्छे। थोड़ा संजीदा होकर के कुछ बातें आप समात कीजिए। कुछ बातें हमारा इस्लाम माशाल्लाह माशाल्लाह 2 माला आपने पहनाया है। लगता है कि मुझको भी अब 2 शादी करनी होगी।
नहीं नहीं, 2 माला पहना है, अब ये चादर डालेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत इंतजार कर रहे थे, बहुत जमाने से कह रहे हैं, इंतजार कर रहे थे आपका। इस्लाम बहुत अच्छे। फैला कैसे है? मैं मुबारकबाद देता हूं नौजवान लड़कों को, बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। आपने अपने जलसे का नाम एक वली के नाम पे रखा। और शायरी क्या होती है, अभी शाहनवाज हसन साहब पढ़ रहे थे ना कि हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये शेर किसके लिए कहा? जो हज के बाद मदीना शरीफ जाते हैं। मगर कुछ लोग पहले मदीना शरीफ जाते हैं और बाद में मक्का शरीफ जाते हैं। ऐसी ही वो आला हजरत नहीं हुए। जो लोग पहले मदीना शरीफ गए, बाद में मक्का शरीफ गए, आला हजरत ने उसको भी मायूस नहीं किया। फरमाते हैं उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा। ऐसी ही वो आला हजरत नहीं हुए, मिजान पढ़ के नहीं हुए। आला हजरत वाकई आला हजरत है। क्या निकाला है भाई, जिंदाबाद। उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। अब आइए ताजुल शरिया का एक शेर देखे। क्या है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। ताजुल शरिया के जनाजे में कितनी भीड़ हुई थी पता है? 1,25,00,000। जो मीडिया ने लिखा, अखबार ने पढ़ा, अखबार ने जो लिखा वो पढ़कर मैं बता रहा हूं कितना। 1 करोड़। जोर से बोलिए ना भाई। रमजान का महीना खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। रमजान में किसी को 2 बजे सलाम करके देखिए। हाँ, कहीं अस्सलाम वालेकुम। बोला क्या है? कहा मां साहब भूख लग जाती है। मैंने कहा सेहरी नहीं करते हो? कहा खाया ही नहीं जाता है। मैंने कहा कितना खाते हो? कहा 1.5 किलो दूध पीता हूँ, 9 ठो रोटी खाता हूँ। अब बताइए क्या पूरा मोहल्ला को खाएगा वो? उसके बाद भी उसको भूख लग जाती है। 1 करोड़, जोर से बोलो, 1,25,00,000। जब भीड़ आने लगी, गौर से सुनिएगा, तो प्रशासन के लोगों से ऊपर के पदाधिकारी ने, बड़े अफसरान ने पूछा कि भीड़ का क्या हाल है। एकदम संजीदा होकर सुनो, भीड़ का क्या हाल है? कहा सर इतनी भीड़ है कि लगता है कि ओवर ब्रिज जो है वो गिर जाएगा। भीड़ को संभालना मुश्किल है। तो आला पदाधिकारी वालों ने जवाब दिया कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे जो बुलाना जानता है वही तो संभालना भी जानता है। बुलाया है ताजुल शरिया ने, संभालेंगे भी भीड़ को। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ताजुल शरिया। इतने का आप लोग नारा लगाते हैं बस्ती बस्ती, करिया करिया। जोर से बोलिएगा। ईद की नमाज पढ़े थे ना? सबसे पहले अगली सब में वही लोग रहता है जो एक रोजा नहीं रखता। इमाम साहब कहाँ गए? इमाम साहब कहाँ गए? इमाम साहब, अच्छा ये लोग भी इमाम है। अपने बेटे को ईद में दिलाएगा 30,000 रुपया का जीन्स, और इमाम साहब को बोलेगा 150 से ज्यादा मीटर का पसंद मत कीजिए।
तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ाएगा कि मौलाना नमाज पढ़ाएगा? क्यों ये नाइंसाफी करते हो? वाह, क्यों ये जुल्म करते हो? बहुत अच्छे। मैं तो कहता हूं, सुनो मुसलमानों, सिर्फ नारा मत लगाओ, सिर्फ जलसा मत करो। ये तुम्हारा इमाम है, सबसे महंगा कपड़ा ईद के दिन अगर किसी का होना चाहिए तो वो तुम्हारे इमाम का होना चाहिए। लीलन का कपड़ा दो, 800 रुपया वाला मीटर। अरे इमाम साहब को कहो कि इसको मार दे के कड़ा कीजिए। जब कड़ा कर ले, अरे इमाम साहब कड़ा कड़ा पहले कुर्ता, कड़ा पैजामा, और एक आंख में नहीं दोनों आंखों में सुरमा लगाए, बढ़िया खुशबू दो, मुश्क मुश्क, शानदार पगड़ी दो। जब तुम्हारा इमाम इस साल के साथ ईद के रोज ईदगाह की जानिब जाएगा तो दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी, दुनिया वालों तुम फैसला करो कि जब गुलाम का ये आलम है तो इसके आका का क्या आलम होगा। जब गुलाम ऐसा है तो बोलो आका का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या इस्लाम पहुंच गया? जिंदाबाद जिंदाबाद। जगह पहुंचने के बाद इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, नमाज ईद उल फितर से पहले फितरे की रकम अदा कर दे। कहेगा मौलाना नियत 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 नियत। क्या सीखोगे? नियत खाक सीखोगे? क्या सीखोगे? इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर का क्या, ऐसे हाथ बांधो, ऐसे उठाओ, ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्या सीखोगे 5 मिनट में? अफसोस की बात, इस्लाम फैला कैसे, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे? इस्लाम सिर्फ तुम्हारे नारा लगाने से नहीं फैला। कह रहे हैं कि मौलाना साहब दुआ कीजिए बारिश हो जाए। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो बारिश होगी, पत्थर की बारिश होगी। हंसो मत, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आज से 10 साल पीछे पलटो, शहरों में होटलों में रमजान में पर्दा लगा रहता था। लोग जाने से पहले दाएं बाएं देखते थे कि कोई जान पहचान का देख तो नहीं रहा। जब देखते थे सन्नाटा है तब वो लोग घुस जाते थे। मगर आज एलानिया लोग पान खा रहे हैं, एलानिया लोग गुटखा खा रहे हैं, बाजार में लोग चाय पी रहे हैं, एलानिया तौर पर खाना खा रहे हैं। बोलो, क्या यही रमजान का एहतराम है? क्या यही रोजे का एहतराम है? याद रखना, ईद की खुशी मनाने का सही हक सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों को। जो रोजा नहीं रखते हैं उसको ईद की खुशी मनाने का सही हक हासिल ही नहीं है। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम चीख रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो कि हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। देखो इस्लाम फैला कैसे है, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे है। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ है? जोर से बोलो। उनको बांग्लादेश भेजिएगा। कहाँ है आप लोग का दिमाग? एक आदमी से हम पूछे कि ईद की नमाज की तरकीब बताओ, कहा साहब ये सब झोल झाल में हम नहीं रहते हैं। नहीं रहते। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ईद में गला नहीं मिलता हूँ। अच्छा, नौजवान लड़कों से तो गला मिलते ही नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, नहीं मिलता हूँ। क्यों नहीं मिलते?
दिल मिलना चाहिए, यही हुक्म है ना। आइए ऐसे करके सटाइए एक मरतबा, ऐसे करके सटाइए एक मरतबा, फिर ऐसे करके सटाइए 3 मरतबा। 4-5 साल पहले एक जगह मैं नमाज पढ़ाने गया था। इमाम तो है नहीं, क्योंकि ना हम इमामत कर सकेंगे ना सदर सेक्रेटरी को हम झेल सकेंगे, हाँ ना सदर सेक्रेटरी हमको झेल सकेगा। इतना लोग इमाम को तबाह किए रहते हैं, कसम खुदा की अफसोस आता है। मजलूम कौम का नाम इमाम है। किस कदर जुल्म होता है। 5000 तनख्वाह, सारा टेंशन उसी में, सारी जवाबदेही इसी में। अगर इमाम साहब इस्तिंजा करने चले गए, कोई मुर्गी ज़बा कराने के लिए आ गया, देखा इमाम साहब हुजे में नहीं गए, कहा सेक्रेटरी साहब इमाम को हटाइए, ये तो मस्जिदे में नहीं रहता है। और यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मगर बात जगहों में, बात जगह ऐसे भी है कि अगर लगातार इमाम साहब 3 दिन सेक्रेटरी साहब को सलाम नहीं किए, 3 दिन, हाँ चौथे दिन कहेगा क्या मौना, ज्यादा दिन हो गया क्या? बोले क्या हुआ? कहा 3 दिन हो गया है। कहा अच्छा याद नहीं था, मगर इमाम लोग भी ढेर होशियार हो गया है। आपके बिहार के औरंगाबाद में एक इमाम ने ईदी के दिन फंसा दिया सदर सेक्रेटरी को, एक ही रकत में सलाम फेर दिया। अब एकदम लड़का लोग तो जितना बाहर रहता है सब आया हुआ था। कहा इमाम साहब क्या हुआ, आप ऐसा किया? कहा बुलाओ सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी की तो हालत खराब। कहा जी हुजूर हम हैं। कहा जी हुजूर हमेशा मौलाना कह के बुलाया, साहब तो कभी जिंदगी में तुम लगाया ही नहीं है, आज कह रहा है जी हुजूर। कहा कि हम लोगों का क्या कसूर है? कहा तुम ही लोगों का कसूर है। आगे साल कपड़ा दिया था, कहा दिए थे? कहा क्या क्या दिया था? कहा कुर्ता पजामा। कहा कै रकत पढ़ाए थे? कहा 2 रकत। कहा इस साल तुम लोगों ने क्या किया? कहा जल्दीबाजी में पैजामा का कपड़ा नहीं दे सकते। कहा तब? कहा खाली कुर्ता दिए। कहा हम भी 1 रकत में काम चला दिए, हम भी जल्दीबाजी में थे, हम लोगों को दूर समझा। कहा तुम लोग तो कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो? हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारे मुआशरे के लोग किधर जा रहे हैं? क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। आज पूरे भारत में नफरत की बोली मत बोलो, जहां जाओ मोहब्बत की बोली बोलो, मोहब्बत का पैगाम दो। हिंदू भाइयों को करीब करो, बहुत अच्छे, अपने बगल में बैठाओ और हिंदू भाइयों को समझाओ कि इस्लाम है क्या, हमारा दीन है क्या मिशन क्या, हमारा मजहब है क्या। बहुत अच्छे। आप करीब कीजिए, हिंदुओं को अपनी मजलिस में बुला करके बैठा करके समझाइए हमारा इस्लाम आगे बढ़ा कैसे है, हमारा इस्लाम फैला कैसे है, हमारा दीन आगे कैसे बढ़ा है। तलवार से हमारा इस्लाम नहीं बढ़ा है, हमारा इस्लाम AK-47 से नहीं बढ़ा है, हमारा इस्लाम रिवाल्वर से नहीं बढ़ा है। आओ देखो इस्लाम बढ़ा कैसे है, इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे है, इस्लाम को बुजुर्गों ने फैलाया कैसे है। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में मीठा पानी रहा करता था। अगल बगल के लोग आते थे, हिंदू हो वो ले जाता था, मुस्लिम हो वो ले जाता था, सिख हो वो ले जाता था, ईसाई हो वो ले जाता था। बहुत सारे लोग आते थे और पानी ले जाते थे। एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक शख्स से पूछा, उनको मेरा सलाम कहिए, सो रहे, कहीं नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारिए, है ना। हम क्या, मेरा बाप भी जगाने के लिए नहीं जाएगा, है ना। एक मरतबा ट्राई मारिए, नींद आ रही, सीधा से बैठो, पैगाम दिया जा रहा, बकलोल कहीं का सो रहा है, इधर देखो हंस रहा है। शादी भी तुम्हारी? अरे बोलो ना हुई कि नहीं हुई? अरे तुम्हारी शादी हुई, फिर भी शादी के बाद बेवकूफ हंस रहा तुम।
हैरत है मौलाना। कौकब जमाल साहब, शादी के बाद हंसी आती है। मेरी शादी हो रही थी, सुनो लतीफा नहीं है, हजरत मौलाना हसन रजा साहब भी गए थे। जब हम नौशा बन गए तो मेरी अम्मी आई और पैसा 100 रुपया लेके ऐसे घुमा रही थी, ठीक है। तो मुझको हंसी आ गई। मेरी माँ ने कहा, ए हसन मौलाना साहब, आपका दोस्त है, इसको समझाइए, ये हंसेगा नहीं, है ना। मेरी माँ कही, तू हंस क्यों रहा है? मैंने कहा घुमा लो घुमा लो। कहा क्या मतलब? मैंने कहा जितना घुमाना है आज भर घुमा लो। क्या उसका क्या मतलब? मैंने मतलब कि आज भर घुमा लो, कल से जो आएगी ना वो इतना बढ़िया घुमाएगी ना जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। कहा हमको घुमाएगी कि तुमको? हम बोले हम तो घूमते रहते, कभी मुजफ्फरपुर, कभी हाजीपुर, तो कभी ये पुर, जो घर में रहेगी उसी को ना घुमाएगी। तो बेवकूफ शादी के बाद ये हंसता है, लगता है इसको भी खूब घुमा रही है। सुनो काम की बात, काम की बात हो रही है, सो रहा है, कैसे तुमको नींद आ रही है? हम तो शादी से पहले बहुत हंसते थे, शादी के बाद तो मेरी मुस्कुराहट कहाँ खत्म हो गई हम जानते हैं। वो तो आज लोगों का जिगर है कि दो के बाद भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। बहरहाल हिंदू हो मुस्लिम हो, देखो इस्लाम फैला कैसे, देखो इस्लाम आगे बढ़ा कैसे। अमन का पैगाम दो, शांति का पैगाम दो, हिंदू भाइयों को करीब बुलाओ और कहो हमारे मजहब को देखिए, हमारे दीन को देखिए, हमारे इस्लाम को समझिए। हमारा मजहब है क्या, हमारा दीन है क्या, हमारा इस्लाम है क्या, मेरे बुजुर्गों ने क्या पैगाम दिया है। सब लोग आते थे, पानी ले जाते थे। हजरत महबूबे इलाही ने पूछा एक शख्स से कि वो सामने में एक जो घर है किसका घर है? कहा कि वो इधर वाले का घर नहीं है, इधर वाले का घर है। समझ रहे ना? हाँ, यही सब तो आप लोग समझती ही है, कुरान हदीस कहाँ समझते हैं। कहा इधर वाले का नहीं है, इधर वाले का घर है, वो एक हिंदू का मकान है। आपने कहा जरा पता करो, सब लोग आते हैं, अब मेरी खानकाह से पानी ले जाते हैं, आखिर वो हिंदू औरत क्यों मीठा पानी नहीं ले जाती है? आखिर खराब पानी से क्यों काम चलाती है? उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया कि आखिर तुमको खानकाह से कोई तकलीफ है, खानकाह से कोई परेशानी है? आज देखो इस्लाम फैला कैसे है, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे है, इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे है। अपने करीब हिंदू भाइयों को बुलाओ, अपने मजहब के बारे बताओ, अपने इस्लाम के बारे बताओ। खुदा की कसम देखो इस्लाम कैसे फैला है। अब यहाँ पे रुको, मैं बताता हूँ। उससे पहले एक वाकया सुनो। अमेरिका का आपने नाम सुना होगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा गिरजाघर है। उस गिरजाघर में पादरी के पास एक ईसाई जाता है। जाने के बाद बहुत शानदार कपड़ा पहने हुआ था। उसने कहा कि पादरी साहब देखिए ना मैं कैसा लग रहा हूँ। कहा मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। पादरी ने कहा हाँ हाँ तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। दूसरा आया, कहा मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं जेंटलमैन लग रहा हूँ कि नहीं? कहा हाँ तुम जेंटलमैन लग रहे हो। उसके बाद पादरी ने कहा था तुम में और मुसलमानों में यही फर्क है, तुम में और मुसलमानों में यही फर्क है। कहा पादरी साहब ये गिरजा घर है, यहाँ मुसलमानों की बात कहाँ से आई? उस पादरी ने कहा था सुनो तुम में और मुसलमान में यही फर्क है कि तुमको तुम्हारा कपड़ा जेंटलमैन बनाता है, तुमको तुम्हारा लिबास जेंटलमैन बनाता है, तुमको तुम्हारा लिबास अच्छा बनाता है, मगर मुसलमानों को उसका किरदार अच्छा बनाता है, अखलाक अच्छा बनाता है। मुसलमान अखलाक से आगे बढ़ता है, जेंटलमैन से आगे बढ़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ ए मुसलमान, वो अखलाक तुम्हारा गया कहाँ, वो किरदार कहाँ गया? यहाँ बूढ़े लोग बैठे हैं, इन लोगों से पूछो। आज से 15 साल पीछे पलट जाओ, अगर मोहल्ले का कोई बूढ़ा सामने बैठा रहता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई नौजवान लड़का सामने से गुजर जाए, किसी की जुर्रत नहीं होती थी कोई सामने से गुजर जाए। ये 15 साल पहले की बात थी, मगर आज देखो अगर मोहल्ले का कोई बूढ़ा सामने बैठा है, जवान वहां सामने में खैनी बना रहा है, जवान गुटखा खा रहा है,
जवान पान खा रहा है। क्या यही इस्लाम है? क्या यही अखलाक है? क्या तुम्हारा यही किरदार है? अपने किरदार को आला करो, अपने अखलाक को आला करो। देखो इस्लाम फैला कैसे है, देखो इस्लाम आगे बढ़ा कैसे है। निजामुद्दीन औलिया ने उसे बुलाया, बुला के पूछा कि तू पानी क्यों नहीं ले जाती है? उसने कहा कि मेरा एक शौहर है जो बिस्तरे मर्ग पर है, दाएं बाएं करवट बदल कर कभी दिन गुजारता है, कभी रात गुजारता है। मैं इसलिए नहीं आती हूँ कि न जाने कब मेरे शौहर को किस चीज की जरूरत पड़ जाए। वो चली गई, सो गई, रात गुजरी, सुबह का जब वक्त हुआ उसने अपना दरवाजा खोला। गौर से सुनना, जब दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि दरवाजे के सामने 2 घड़ा मीठा पानी रखा हुआ है। बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे दरवाजे पर यह मीठा पानी, मेरे दरवाजे पर यह अच्छा पानी किसने रखा? घड़ा अंदर ले गई, आई गई, बात खत्म हो गई। फिर दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर सुबह को जब उठती है उसने देखा फिर दरवाजे पर घड़ा रखा हुआ है। कई रात ये मामला चलता रहा। एक रात उसने तय किया कि मैं आज सोऊंगी नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इतना अच्छा आदमी है, कौन मेरा मोहसिन है जो अपने पीठ पर, कांधे पर घड़ा लाद कर मीठा पानी मेरे दरवाजे पर लाकर चला जाता है। जगी रही, जब सुबह का वक्त हुआ उसे एहसास हुआ कि कोई घड़ा रख रहा है। घड़ा रख के जो ही पलटा था, इसने दरवाजा खोल कर आवाज दी, ओ जाने वाले, आगे नहीं जाना, तू अब पीछे पलट जा। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा मोहसिन कौन है, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर में मुझे एहसान करने वाला कौन है। जब वो पीछे पलटे हैं तो वो औरत क्या देखती है? अपने घड़े, अपने कांधे पर मीठा पानी घड़े में उठा कर लाने वाला वो कोई और नहीं था, वो महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जात है। ए मुसलमानों देखो, अब इसका रिजल्ट देखो, अब इसका रिजल्ट क्या सामने आता है। उसने सारा माजरा अपने शौहर को सुनाया। दूसरे दिन खानकाह में भीड़ लगी है। ये औरत अपने शौहर के साथ पहुंचती है। उसका शौहर हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों पे गिर जाता है और कहता है, ए महबूबे इलाही, हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए, हमें दामन इस्लाम में ले लीजिए। महबूबे इलाही ने पूछा था कि आखिर तू इस्लाम में आना चाहता है? किसी ने तुझ पर दबाव डाला है क्या? किसी ने प्रेशर बनाया है क्या? कहा नहीं नहीं, आज इस्लाम की अजमत समझ में आई है, आज इस्लाम की हक़ानियत समझ में आई है। महबूबे इलाही ने पूछा था, तुझे क्या समझ में आया? तब उसने कहा था कि मुझे कहने दिया जाए कि जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा होगा। नारे रिसालत, अहले सुन्नत, अजमत ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे है? इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे है? इस्लाम खुदा की कसम तलवार से नहीं फैला है बल्कि बुजुर्गों के अखलाक से फैला है। इसलिए तुम भी अपना किरदार आला करो, अपना अखलाक आला करो। और एक बात देखो, इस्लाम कैसे फैला? ये ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है, जानते हो? उसी घर के एक फर्द आज तशरीफ लाए हुए हैं। ताजुश शरिया लोग कह रहे थे कि आप लोग नारा लगाते हैं। बहुत पहले किसी ने कहा था कि कहते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या ताजुश शरिया बस्ती बस्ती गए थे? मैंने जनाजे के बाद इसका जवाब दिया था, बेवकूफ, ताजुश शरिया बस्ती बस्ती नहीं गए थे, मगर उनके जनाजे में बस्ती बस्ती आई हुई थी। शहर शहर आया हुआ था, इलाका इलाका आया हुआ था। तो इस्लाम कैसे फैला? अखलाक से फैला। अखलाक से फैला कि नहीं? बोलो ना भाई, वहां बोलो ना। आपका भी अखलाक कितना अच्छा है, सुभान अल्लाह। आपके भी अखलाक का जवाब नहीं। खड़ा खड़ा पेशाब करते हैं, आपका अखलाक कम अच्छा है।
गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और खड़ा खड़ा टाइट जींस पहनता है लड़का लोग, और वो भी फटा हुआ। हैरत है रे भाई, कल तक कोई फटा हुआ पहनते थे तो कहता था ये गरीब घर का लड़का है। आज हाई फाई नहीं, वाई फाई घर का लड़का पहनता है। मैंने एक लड़के को देखा फटा हुआ जींस आया था मिलने के लिए। हम बोले अरे बेवकूफ, इसको सिला का ही नहीं लेता है। कहा वहाँ साहब, मैंने कहा क्या हुआ? कहा वहाँ साहब, मैंने कहा हुआ क्या है ना? कहा क्या बोल रहे? हम बोले इसको सिला का ही नहीं लेता। कहा वहाँ साहब आप नहीं समझिएगा, ये 4G का जमाना है, इससे इस्लाम फैलेगा, इसलिए इस्लाम आगे बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबा के सोते हैं? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग हैं? कोई नहीं दबाता है। किसका दबाते हैं? किसका? जो पल्सर लेकर के आई है उसका ना क्या तजर्बा है आपको? हाय 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 हाय, एकदम एकदम दिल की बात आप बोल दी अपनी, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना? उसका भी दबाइए, इसलिए कि बाप के घर से फ्री में थोड़ी आई है, फ्रिज लेकर के आई है, कूलर एसी लेकर के आई है, और बॉक्स वाला पलंग लेके आई है, जैसे लगेगा बेटा उसी में घुस के सोएगा ये। एक से एक फरमाइश, क्या तुम भिगमंगा हो गए हो क्या? खुदा की कसम अफसोस आता है। हंसो मत रो। तुमको पता है कि एक गरीब की बच्ची के दिल पर क्या गुजरती है? अल्लाह, किस तरह वो रातें गुजारती है, तुम्हें एहसास है? शादी में 50,000 का पड़ाका फोड़ देगा, और जो कभी लूना में नहीं बैठा है वो भी बेटा स्कॉर्पियो में बैठ के जाएगा। और लड़का तो मत पूछिए, हाय हाय, एकदम कपड़ा पहनेगा तो ऐसे रुमाल रखेगा, उस पर सेहरा, और फिर भी छुपाए रहता है, शर्म से छुपाए रहता है कि हम भिखमंगा हैं, 1.5 लाख लिए हैं, इसीलिए नहीं उठा। आखिर क्यों छुपाता है? सुनो, एक लड़का मैं दिखा रहा हूँ, वैसा लड़का आज तक नहीं मिला। वाह, एक लड़का देखो, मैं एक निकाह पढ़ाने के लिए गया था, 1.5 लाख 2 लाख 50,000 खर्चा कर दिया। निकाह के बाद इमाम साहब अगर बोल दिए कि मस्जिद मदरसे का 2500 रुपया लेगा मौलाना, सामाइन हजरात, ये कौन किताब में लिखा आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब पूछिए, से हम लोग बैठे समाप्त हुए कर हैं। रहे हैं। कौन किताब में लिखा हुआ? धमका देता है ना। तो हम एक निकाह में शामिल थे, पूछ दिया इमाम साहब से कि कौन किताब में लिखा हुआ है। इमाम साहब सीधे साधे थे। तो निकाह का 3 कागज बनता है, एक अंजुमन में रहता है, एक लड़की वाले को दिया जाता है, एक लड़के वाले को। तो एक कागज लेके हम पॉकेट में रख लिए। हम बोले पैसा दोगे या निकाह फाड़े? एकदम बका गया ना लड़का वाला। बोले क्या कीजिएगा? बोले 5 मिनट में फाड़ देंगे। कहा कितना पैसा देना? हम बोले 5,000 दो कि फाड़े? कहा कि हजरत मेरे लड़का को बर्बाद मत कीजिए हजरत, है ना, नहीं फाड़िए, पैसा देते हैं। पैसा दे दिए। बोला अच्छा निकाह कैसे फाड़ते? हम बोले बेवकूफ, निकाह थोड़ी फाड़ दे, हम निकाह का कागज फाड़ने के लिए जा रहे थे, है ना, तुम एकदम बेवकूफे समझा है का हमको, है ना, ये हाल है, तुम्हें शर्म नहीं आती? 50,000 पटाखा फोड़ देते हो, 2,000 मस्जिद में देने में कयामत आ जाती है, 2,000 इमाम को देने में तुम्हारा कलेजा फट जाता है, 2,000 मदरसे में देने में कलेजा फट जाता है। तुम कैसे मुसलमान हो? एक लड़का मैंने देखा, एक लड़का, अगर गैरत है तो सुनो, वो लड़का कैसा था?
निकाह पढ़ाने के लिए गया। आजकल तो मत पूछिए क्या खुश रहता है लड़का लोग, एकदम दिमाग 8वें आसमान पर रहता है। उसको कहिए कलमा पढ़ने के लिए, पढ़िए, कलमा में पढ़ लेगा। कहिए सिग्नेचर करिए, कहा माँ साहब उर्दू में करे कि इंग्लिश में करे कि हिंदी में करे, जबकि बेटा 4 दिन पहले दस्तखत करना सीखता है ना। यहाँ से मारेगा तो लालगंज पार कर देगा है ना, मगर उसका ताव देखिए कैसे करे। बहरहाल एक निकाह पढ़ाने के लिए मैं गया, लड़की से इजाजत लेकर आया। लड़का इसी तरह रुमाल रखे हुआ था, मैंने कलमा पढ़ाया, वो कलमा पढ़ा, चेहरे से रुमाल नहीं हटाया। मैंने कहा कि मैंने फला बिनते फला को फला फला गवाहन की मौजूदगी में मैंने आपकी ज़ौजियत में दी, क्या आपने कबूल किया? चेहरे पर रुमाल था, हल्का सा उठाया, कहा बिस्मिल्लाह, कबूल किया। मुझको हैरत हुई, मैंने कहा बाबू चेहरे से रुमाल तो हटा दो, मगर वो रुमाल हटाने के लिए तैयार नहीं, गुस्सा भी आ रहा था। दूसरी मरतबा मैंने कहा क्या आपने कबूल किया? रुमाल रखे हुआ था, कबूल किया। मैंने कहा अजीब लड़का है, ये हटाना क्यों नहीं चाहता? तीसरी मरतबा मैंने कहा क्या तुमने कबूल किया? बस चेहरे पे रुमाल था, कहा मैंने कबूल किया। मैंने कहा नौजवान चेहरे से रुमाल क्यों नहीं हटा रहा? थोड़ी देर के बाद मैं देखा कि वो बच्चा ज़ारो कत्तार रो रहा है, उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं। उसके दोस्त खड़े हैं कि आओ खड़े हो जाओ, शादी की मुबारकबादी कबूल कर लो। उसके अहबाब खड़े हैं, मगर वो बच्चा है ज़ारो कत्तार रो रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं, चेहरे पर रुमाल है। मैंने कहा ए नौजवान तुझे क्या तकलीफ है? क्या लड़की पसंद नहीं है? क्या लड़की तेरे समझ में नहीं आ रही है? तू क्यों रो रहा है? उसका बाप आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के कहता है बेटा मैंने तेरे इंतजाम में कोई कमी की हो तो बता। भाई आगे बढ़ रहा है, ससुराल वाले आगे बढ़ रहे हैं, मगर लड़का अपने चेहरे से रुमाल नहीं हटा रहा है। मैंने काफी देर के बाद उसे अपने कलेजे से लगाया। गौर से सुनना गैरतमंद मुसलमान, अजमत ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैंने कहा नौजवान रोने की वजह तू बता दे। मैं कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, एक जिम्मेदार शख्स हूँ। आज लोग मुस्कुराते हैं, आज लोग हंसते हैं, तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा कि इमाम साहब रो रहा हूँ, रोने दिया जाए, आंसू बहा रहा हूँ, आंसू बहाने दिया जाए। मैंने कहा बात क्या है? कहा मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ। मैंने कहा बात क्या है? तब उस बच्चे ने कहा था खड़े हो जाइए पूरा मजमा। अच्छा सही है साहब, आ रहे हैं, दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। इसलिए कि अब तक आप दर वाले को देख रहे थे, अब आप घर वाले को देखिए। औलादे रसूल, अभी शाहनवाज हसन साहब ने एक शेर पढ़ा था ना आला हज़रत का कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मसलके आला हजरत का वो काम सैयद साहब ने अपने इलाके में किया है जिसका जवाब कोई नहीं ला सकता है। दुआ करो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्रे गुज़री नसीब फरमाए। अल्लाह सेहत दे, सलामत रखे। बहुत अजीम और बड़ी शख्सियत है। मैं जलसे वाले को मुबारकबाद देता हूँ। आप कहाँ चले गए थे? हजरत को लाने के लिए? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस आखिरी बात, ज़ियारत करो, इसलिए कि इनको देखना भी सवाब है और इनकी बातों को सुनना भी सवाब है। तो मैं कह रहा था बच्चा रोने लगा, ज़ारो कत्तार रोने लगा। मैंने कहा शहजादे बात क्या है? चेहरे से रुमाल क्यों नहीं हटाते हो? उसने कहा मुआ साहब मेरे बाप ने लड़की के बाप से जमीन बिछवा करके नकद 2 लाख रुपए लिया है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज अपना चेहरा जब दुनियादार को नहीं दिखा सकता तो मैशर के मैदान में अपने परवरदिगार को कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा? क्या जवाब दूंगा? क्या गैरत थी? जलसा कराने वालों, नारा लगाने वालों, ये बताओ कब तक गरीब बच्चियों पर जुल्म होता रहेगा?
कब तक गरीब बच्चियां रोती रहेगी, कब तक गरीब बच्चियां फरियाद करती रहेगी। तुमने सोचा है तुम्हारे नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, अब नारा नहीं लगाओ बल्कि अमल करने की ज्यादा कोशिश करो। अब कोशिश ये करो, नौजवान ये तहरीक चलाए कि हमारे इलाके में शादी होगी तो हम लड़की के बाप से नहीं मांगेंगे, हम अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगेंगे, अपने खाजा से मांगेंगे, हम हिंदुस्तान के राजा से मांगेंगे। कभी तुमने सोचा है एक गरीब की बेटी किस कदर रोती है जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है? एक गरीब की बेटी रोती है जब किसी के घर में शादी की डोली सजती है। एक गरीब की बेटी रोती है जब किसी की डोली उठती है। एक गरीब की बेटी रोती है जब किसी के हाथ घर शहनाई बजती है। एक गरीब की बेटी रोती है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमान, क्या तुम्हारे नारा लगा लेने से उसका इलाज है? नहीं नहीं, अब भी वक्त है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे माशरे में एक इनकलाब पैदा हो तो तुम्हें ये तय करना होगा कि हम अपनी शादियों में 100 बारात लेकर के नहीं जाएंगे बल्कि 10 लोगों के साथ जाएंगे और मस्जिद मदरसा में निकाह पढ़ाएंगे और इन बचे हुए पैसों से गरीब बच्चियों को सुहागन बनाकर रुख करेंगे, गरीब बच्चियों के हाथ भी ले करेंगे। जिस दिन माशरे में ये इनकलाब नजर आएगा वह इंशाअल्लाह कोई गरीब की बेटी रोती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात, सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए सब लोग, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएं। खानदान आला हजरत के चश्मो चिराग, नबीर आला हजरत, खानदान आला हजरत के चश्मो चिराग, शहजादा कमर मिल्लत, मरकजी अहले सुन्नत के चश्मो चिराग, हजरत अल्लामा शाह उमर रजा खान साहब किबला बरेली शरीफ मिंबर नूर पे जलवाबार हो गए। आले रसूल औलाद गौसे आजम भी जलवा अफरोज है। अपनी खुशबख्ती और फिरोज बख्ती पे नाज कीजिए, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आजम, आले रसूल, शहजादा आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा उमर रजा खान साहब किबला। बैठ जाओ। वाकई ये नेक नाम पूर, यही नाम है ना? क्या नाम आप लोगों ने रखा है रे भाई? नेक नाम पूर में आपने कितने नेक लोगों को बुला लिया। बड़े बड़े जलसों में ये नहीं देखने को मिलता है। औलादे गौसे आजम भी तशरीफ फरमा है और औलादे रजा भी तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, दोनों की जियारत कीजिए। आपके दोनों हाथों में लड्डू है, अल्लाह, दोनों हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह। जहां ऐसे लोगों का कदम पहुंच जाए उस इलाके से परेशानियां दूर होती नजर आती। इसलिए आप खुश नसीब है, इंशाअल्लाह आपका रिजल्ट, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं कह रहा था अखलाक आला कीजिए, किरदार आला कीजिए। और एक बात और याद रखो, अपने इमाम को, किसी भी मस्जिद का इमाम हो, कभी उसको नीची निगाह से मत देखना, नजरे हकारत से मत देखना। इसीलिए किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। आप इनसे मोहब्बत कीजिए, इनके साथ हुस्ने सुलूक पैदा कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आपके इस पाक और मुकद्दस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम, दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों बुजुर्गों को गवाह बना लो। जिसका एक है वो एक उठाएगा, जिसके पास दो है वो दो उठाएगा। जोर से बोलो इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम,
जिंदाबाद मसलके आला हजरत, पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।